हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ये जो सामने आप लोगों को तस्वीर दिखाई दे रही है, ये हैं गौतम बुद्ध और इनसे संबंधित प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओ एसएससी क्या हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, एमटीएस की एग्ज़ाम जो होती है, या स्टेट लेवल सभी एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो माइंड मैप है, ये लगभग 7 से 8 मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे और एक बार बहुत ही कम समय में आपको रिवाइज करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। लगभग सारे के सारे हिस्ट्री के एक एक पॉइंट मैं माइंड मैप के द्वारा आपके दिमागों में भरने का प्रयास करूंगा और मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। जब भी रिवाइज करना होगा, भूल रहे मेरा एक बार वीडियो देख लीजिए, सारे के सारे तथ्य, सारी सारी बातें आपके मनो मस्तिष्क और दिलो दिमाग में भर जाएंगी। तो चलिए लेट्स गो पॉइंट मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं इस पार्ट को। चलिए, ये है सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही, ये हैं गौतम बुद्ध। ये हैं गौतम बुद्ध और हम बताते हैं कि गौतम बुद्ध किस धर्म के आपके प्रवर्तक हैं। ये जो गौतम बुद्ध हैं, ये किस धर्म के आपके प्रवर्तक हैं या किस धर्म की उन्होंने स्थापना की थी। प्रवर्तक या स्थापना बात बाबू एक ही होता है। ये हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक के नाम से जान जाते हैं। कौन जी? गौतम बुद्ध। आगे हम बात करते हैं इनकी जन्म मृत्यु। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था बाबू? 563 ईसा पूर्व हुआ था। आगे बात करते हैं जन्म स्थान। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ है। आगे बात करते हैं इनके बचपन का नाम क्या था बाबू? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था क्या था? सिद्धार्थ। उनके माता जी का नाम क्या था, तो उनके माता जी का नाम था महामाया देवी। क्या नाम था बाबू? महामाया देवी। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था शत्रुघ्न। क्या नाम था? शत्रुघ्न। ठीक है, शत्रुघ्न नाम था। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनके पत्नी का क्या नाम था जी? यशोधरा। किनके पत्नी का नाम बाबू? किनके पत्नी का नाम? भगवान बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। आगे बात करते हैं, उनका विवाह हो चुका था और उनका एक पुत्र भी था। उनका विवाह हो चुका था, उनका क्या था? एक पुत्र भी था और उस पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था बाबू? राहुल नाम था। आगे बात करते हैं उनकी मौसी का क्या नाम था जी? उनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। अच्छे, आप लोग को दिमाग में एक बात आया होगा माय डियर व्यूअर्स कि उनकी मौसी का नाम यहाँ पर क्यों दिया गया है। पाठ परिचय तो हम लोग भगवान बुद्ध की पढ़ रहे हैं, तो उनकी मौसी का नाम क्या है? क्योंकि इसलिए दिया गया है कि जिस समय भगवान बुद्ध 7 दिन के हुए, जन्म का हुआ 7 दिन के हुए, तो 7वें दिन उनकी माता जी का, महामाया जी का क्या हो गया जी? महामाया जी का मृत्यु हो गया और अपनी माँ को भी वो देख नहीं पाए। इसलिए उनकी जो पालन पोषण है, उनकी पालन पोषण कौन की थी? उनकी मौसी आपकी प्रजापति की थी। आगे बात करते हैं जी डियर व्यूअर्स, उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। याद रखिएगा, उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। आगे बात करते हैं उनके सारथी का क्या नाम था? चण या छंदक। क्या नाम था उनके? चण या छंदक उनके सारथी का नाम था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि उन्होंने गृह त्याग यानी कि घर का त्याग कब किया था? तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। आगे बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति उनको कब हुई थी, तो याद रखिएगा ज्ञान की प्राप्ति उनको 35 वर्ष की आयु में हुई थी, यानी कि 6 साल बाद। उन्होंने 29 वर्ष में घर त्याग किया, यानी 29 एक वर्ष से हो गया और यहाँ 5 साल, यानी 6 साल बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनकी? भगवान गौतम बुद्ध की। आगे बात करते हैं डियर व्यूअर्स, उनके आरंभिक गुरु, यहाँ पर देखिएगा उनके आरंभिक गुरु कौन थे? तो आपके अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे, या उन्हें अल्लार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं जी, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। ओके, और उनके मृत्यु का स्थान भी पूछा जाता है माय डियर व्यूअर्स। उनकी मृत्यु का स्थान क्या है? तो कुशीनगर। और कुशीनगर पता है कहाँ है जी? यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है कि कुशीनगर वर्तमान समय में कहाँ है जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी? मारिएगा कहाँ? उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं कि उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में। ओके, लेट्स पॉइंट मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए जीवन की प्रमुख घटनाएं और उनके प्रतीक। देखिए उनके जीवन में जितनी भी आपकी घटनाएं हुई है, किसी न किसी प्रतीक से संबंधित है। अब
बात करते हैं प्रथम घटना, जन्म, उनका जन्म हुआ था। तो उनकी जन्म की जो घटनाएं हैं, किस चीज उनकी उनके जन्म की जो घटनाएं हैं, उनका जन्म हुआ तो उनका प्रतीक क्या था? आपके कमल और सांड था। क्या था? कमल और सांड। कमल और सांड था। बात करते हैं आगे गृह त्याग की। किसकी बात करते हैं जी? गृह त्याग। उन्होंने अपना जब गृह त्याग किया, यानी घर को क्या किया था जी? छोड़ा था। तो घर छोड़ा था तो उसका प्रतीक क्या है? आपका अश्व है, घोड़ा है। क्या है? अश्व, घोड़ा है। और उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो हम लोग जानते हैं बोधि वृक्ष के नीचे वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोधि वृक्ष कौन सा था? पीपल था। क्या था जी? पीपल था। निर्वाण, निर्वाण मतलब जब वो प्रस्थान किए, तब जब प्रस्थान आज व्यक्ति कहीं से करेगा तो क्या होगा जी? पद चिन्ह होगा। यानी कि उनका पद चिन्ह जो है इनके पैरों का निशान था जब वो वहां से चले थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है। और उनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु जब हुई थी तो उसका आपका प्रतीक चिन्ह क्या है जी? स्तूप है। आप लोगों ने देखा होगा वैशाली, राजगीर, बहुत ऐसे सारे जगह हैं जहाँ पर स्तूप बना करके और वहाँ पर भगवान बुद्ध के होने का एहसास लोग करते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, गृह त्याग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो देकर बताया गया है कि गृह त्याग को, ये जो गृह त्याग है इसको दूसरे किस नाम जानते हैं? तो हम लोग महाविनिष्क्रमण्य के नाम से जानते हैं। पूछ देता है कि बाबू गृह त्याग को और किस नाम जानते हैं? तो महाविनिष्क्रमण्य के नाम से जाना जाता है। ओके, महानिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डियर व्यूअर्स कि 4 बौद्ध संगति हुई थी। कितनी बौद्ध संगति हुई थी? 4 बौद्ध संगति हुई थी। अब 4 बौद्ध संगति हुई थी और कब कब हुई थी और किनके शासन काल में हुई थी? एक एक चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे जी? अच्छे से एनालिसिस करेंगे और अच्छे से जानेंगे। हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए, जब बौद्ध धर्म की बात कीजिएगा और बौद्ध धर्म से संबंधित जब प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति हुई थी। तो कितने बौद्ध संगतियां हुई थी? कितनी बौद्ध संगतियां हुई थी? तो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। और एक एक संगति के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति के बारे में बात की जा रही है। तो प्रथम बौद्ध संगति के बारे में बात की जा रही है, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति हुआ था कब? 483 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, ये प्रथम की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में बात की जाए 383। याद रखिएगा, 4 है और 83 सेम है, 3 है और 83 सेम है। ये आपकी द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। ये आपका हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। इसका समय हम बता रहे हैं, तो 250 से 251 हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। और यहाँ पर आपके चतुर्थ बौद्ध संगति आपके प्रथम शताब्दी, और उसके बाद में ये आपके ईसा पूर्व खत्म होकर क्या शुरू हो गया था जी? शताब्दी शुरू हो गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति आपके चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? आपके शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का काल पूछेगा था 483, द्वितीय बौद्ध संगति थे 383 और तृतीय बौद्ध संगति थे 250। 250 रुपया। याद रखिए, 250 से 251 रुपया ही तुमको देंगे तृतीय बौद्ध संगति में। और आपके तृतीय बौद्ध संगति में 383 और प्रथम बौद्ध संगति में 483। देखिए 83 क्या है? आपको कांस्टेंट है, केवल एक एक घट रहा है। ओके, हम बात करते हैं, नीचे आते हैं जी। हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी तो क्या क्या हुआ था। देखिए डियर व्यूअर्स, यहाँ पर होगी हमारी प्रथम बौद्ध संगति, और प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये आपका समय, आपका स्थान कौन सा था? तो स्थान था आपका राजगीर, जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, उस समय आपके प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। आप उसके क्या थे? हाँ, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन थे? आपके महाकश्यप जी थे। महाकश्यप थे, महाकश्यप थे। और तत्कालीन शासक, उस समय का तत्कालीन शासक कौन था? तो आपके अजातशत्रु था वो। और अजातशत्रु किस वंश का था जी? हड़ेक वंश का था। किस वंश का था? हड़ेक वंश का था। याद रखिएगा, जब बौद्ध संगति हुई थी तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, स्थान था आपका राजगीर। अध्यक्ष कौन थे? तो आपके महाकश्यप। महाकश्यप। और उस समय किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के, और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और अजातशत्रु किस वंश का था? तो हड़ेक वंश का था। ठीक है, ये प्रथम बौद्ध संगति क्लियर हो गया होगा। आई होप डेट। नेक्स्ट बौद्ध संगति के ऊपर चलते हैं। देखिए, अगला बौद्ध संगति का यहाँ पर काल दिया गया है। क्या दिया गया जी? काल दिया गया है।
यानी कि समय दिया गया। तो ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? ये हुआ था आपके वैशाली में, ठीक है। और किसकी उस समय इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था आपकी साब कमीर। कौन था? साब कमीर था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो शासनकाल था काला शुक मतलब हम लोग काला नाग से डरते हैं। किस से डरते हैं? काला नाग से डरते हैं। तो काला शुक था। और किस वंश का था जी? तो शिशु नाग वंश का था। याद रखिए, काला शुक किस वंश का था? तो शिशु नाग वंश का था। ठीक है, ये बहुत सारे इससे प्रश्न आप लोग क्लियर होते जा रहे हैं। बात करते हैं अगले, यानी कि तृतीय बौद्ध संगति। तो तृतीय बौद्ध संगति 250 से लेकर के और 251 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। यानी 250 रुपया या 251 रुपया भाई देना है किसी को, ठीक है, देना है, इससे याद रखिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं ये हुआ कहाँ था जी? तो 250 रुपये में हम जा सकते हैं पटना। कहाँ जा सकते हैं जी? पटना। तो ये आपके पटना में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत। किसने की थी? मोगलीपुत आपके तिस्त ने की थी। और पटना का शासक उस समय कौन था? तो अशोक था। कौन था जी? अशोक था। और मौर्य वंश के काल में आपकी तृतीय बौद्ध संगति हुई। मौर्य वंश के काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, याद रखिएगा। बहुत ही सुंदर बात है। और जब चतुर्बौद्ध संगति हुई थी तो उसमें क्या शुरू हो गया था जी? शताब्दी शुरू हो गया था, याद रखिएगा। यहाँ बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। देखिए यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति, तो उसमें क्या शुरू हुआ था? आपके शताब्दी शुरू हुआ था, उसका कोई समय काल नहीं है, आपके शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। तो यहाँ देखिए, यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, कहाँ हुआ था जी? कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू? कश्मीर में पड़ता है। और उस समय चतुर्थ बौद्ध संगति के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके वसुमित्र थे। कौन थे जी? वसुमित्र थे। और सबसे अंतिम बात माय डियर व्यूअर्स, किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कनिष्क किस वंश से संबंध रखता था? तो कुषाण वंश से संबंध रखता था। तो बहुत ही कम समय में मैंने इस माइंड मैप को खत्म करने का प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूं कि एक बार ये माइंड मैप देख लेने से लगभग 70% चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और दोबारा देख लेते हैं तो पूर्णतः आपको याद हो जाएगी। तो माय डियर व्यूअर्स, मेरे एक छोटे से प्रयास के लिए आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर उत्साहित कीजिए। ज़रूर बताइए कि इसमें क्या क्या तथ्य और छूटी रह गई, या मैंने कितने अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को कवर किया। एक आपका कमेंट मेरा उत्साह, मेरे हौसला और मेरा वीडियो बनाने का जो जज्बा है उसको बनाए रखेगा। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अपने जो इष्ट मित्र हैं आपके इर्द गिर्द में, उनसे ज़रूर बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।